कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा जो सुबह हुआ है बहुत लेट हुआ है, इस वजह से अभी मैं वो सुबह वाला पानी पी हूँ। और टाइम देखकर आप लोग सोचोगे ये क्या कर रही है। 10:30 बज रहा है। वैसे अभी नहीं उठी हूँ 8 बजे। 9 बजे हस्बैंड को जाना था। सोचो कितना जल्दी जल्दी हुआ। तो जल्दी जल्दी में मैं सब्जी रोटी बनाई हूँ और फिर उनको दी। रात में बनाई थी ये धनिया टमाटर और लहसुन और अदरक डाल के जो बनाते हैं ये चटनी, जो पहले भूनते हैं उसके बाद पीसते हैं, वो वाला। तो वो वाला भी रख दी और फिर यही रोटी सब्जी ये सब। वो चले गए। 9 बजे उनको जाना था लेकिन 9:30 में वो गए हैं, क्योंकि उनको भी लेट हो गया था। नहाने धोने में उनको भी टाइम लगा है। और उसके बाद बाबू लोग को दूध देना, मीठी को दूध देना। आज मीठी का छुट्टी है, इसी वजह से तो लेट हुआ है। और फिर मेरा एक्सरसाइज हुआ है। उसके बाद अभी 10:30 में मैं ये वाला ड्रिंक ली हूँ। आज मैं डाली थी अजवाइन जीरा डाली थी, उसमें हल्दी डाली थी और उसके बाद नींबू निचोड़ करके पी हूँ। तो मतलब अच्छा तो कोई भी नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं कहीं देखती हूँ कुछ भी तो मैं पी लेती हूँ। मतलब ये वाला मैं 2 लोगों के इंटरव्यू में देखी थी। एक तो गुरमीत करके है, गुरमीत है जो सीरियल एक्टर है, और एक शहनाज गिल भी बताई थी कि ऐसे पीती हूँ। पता नहीं जो भी है। वैसे ये सब खराबी तो कहीं से नहीं करेगा, क्योंकि जब बच्चा होता है उसके बाद भी ना ये अदरक हल्दी ये सब पिया जाता है, अजवाइन पिया ही जाता है, तो खराबी तो कहीं से नहीं करेगा। बट फैट लॉस हो रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, तो बस देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आसना बोल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत रंग लाएगा, बोल रही थी। मतलब मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हार तो नहीं मानूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है कोई भी चीज़ करना। मतलब आप अगर पतले हो, मोटा होना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी चाहोगे ये खा लो वो खा लो मोटे हो जाओ, तब नहीं होगे। और पतला होना भी बहुत मुश्किल है। मेरा पतला होना और मोटा होना तो है ही नहीं, मेरा फैट लॉस का मेन है। मेरा पतला कहीं ये नहीं है कि मैं मोटी हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैट है वो मेरे पेट और थोड़ा सा पीठ में है, और वो जाना बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं होता तो क्या इतने सारे लोग जो बेडॉल है, जो बिना सेब के घूम रहे हैं, घूमते क्या? सबको चाहिए अच्छा फिगर। सब लोग 1 महीना कर लेते हैं, ये पानी पी लेते हैं, थोड़ा कम कम खाना खा लेते हैं, सब लोग हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आसान मुश्किल का बात नहीं है, उसका जो कितना दिन आप कंटिन्यू कर रहे हो उसका बात है मेन। कि मतलब आप 1 महीना करके छोड़ दे रहे हो, या फिर 15 दिन करके 4 दिन छोड़ दो, फिर 15 दिन कर दो, या फिर करते रहो 4-4 दिन छोड़ दो, या फिर ऐसे बोलो कि आज 2 दिन का। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कर रहे हो तो उसका जो कंसिस्टेंसी बोलते हैं वो कैसा है, आपका चल रहा है कि नहीं, एक रंग का चल रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से स्टार्ट की थी, मैं आपको बताई थी कि कैसे मुझे करना है। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नहीं करना है, मैं बताई थी। मतलब हार्ड वाला मीन्स कि ऐसा नहीं कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, या फिर उबला हुआ खाना खाऊंगी, या फिर डेली एक चीला खा कर रह जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं बस सिर्फ अपना खाना में से आधा कम की हूँ, खाने का क्वान्टिटी, तेल का क्वान्टिटी, नो शुगर मैं नहीं ले रही हूँ पक्का। तो ये सब कम की हो, और इसी चीज़ को कम करके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा, बट मुझे इस तरह से लग रहा है कि जो टी शर्ट मैं पहले नहीं पहनती थी वो टी शर्ट अब थोड़ा लूज आ रहा है, या फिर मुझे और मेरे हस्बैंड लोगों को पता चल, हस्बैंड लोगों को बोल रही हूँ, मुझे और मेरे हस्बैंड को पता चला, मतलब हम लोगों को पता चल रहा है। एकदम से फ्लैट हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा में आप लोगों को नहीं पता चलेगा, बट हुआ है। अभी ज़्यादा दिन हुआ कहाँ है, 1 महीना तो पूरा 1 महीना हुआ है, जिसमें मैं वेट नहीं पता मुझे कि कितना किलो कम हुआ है या बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा फैट लॉस हुआ है मेरा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल रहा है, थोड़ा सा गाल का भी हुआ है, थोड़ा सा पेट का भी हुआ है, हर जगह थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर, क्योंकि जो वुमेन प्रॉब्लम होता है उस टाइम में मैंने 4-5-6 दिन एक्सरसाइज नहीं किया था। जैसे होता है ना कि 4 दिन आप नहीं किए तो 5वां दिन भी नहीं हो रहा है, 6ठा दिन भी अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फिर से कर रहा है, ऐसा लग रहा है। 1 महीना किया तो नहीं, लेकिन 5 दिन छोड़ दिया तो ऐसा लग रहा है कि फिर से कर रही हूँ, दर्द हो रहा है ऐसा करके। तो अब कर रही हूँ, फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यही है भाई, कोई भी चीज़ मुश्किल बहुत है, रंग लाए या ना लाए पता नहीं, लेकिन काम तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना ही होगा। तो ये फैट लॉस वाला जो चीज़ है
अगर इतना आसान होता तो हर कोई स्लिम ट्रिम या फिर हर कोई मोटा में भी अच्छा दिखता। मोटा होना गलत बात नहीं है, मोटे में भी आप किस तरह के मोटे हो वो देखना है। मैं पतली हूँ लेकिन मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जहाँ फैट नहीं रहना चाहिए वहाँ फैट है। तो यही बात है। मैं बहुत देर बात कर लिया, 5 मिनट ऐसे ही बकवास कर ली। अभी सुबह का मेरा ये सब चीज़ हो चुका है। अभी बस झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और फिर खाना थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का क्या, इधर उधर जो भी बचा होगा वो करूँगी। बर्तन धो करके आई हूँ, सब कुछ का शूट नहीं कर रही थी, बस अभी स्टार्ट किया तो इतना बकवास कर लिया। चलिए मिलती हूँ बाद में, थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीम आलू की सरसों मसाला वाली सब्ज़ी। वैसे तो नॉर्मली मैं प्याज वाला ही सब्ज़ी ज़्यादातर बनाती हूँ, प्याज और जो धनिया वाला मसाला होता है वो। लेकिन बहुत कभी कभी मैं सरसों मसाला वाला बनाती हूँ, और बहुत किसी किसी सब्ज़ी में, जैसे कि एक कदीमा के पत्ता का सब्ज़ी होता है, या फिर अरुई की सब्ज़ी होता है, या फिर ऐसे ही ओल जो सूरन होता है वो सब्ज़ी होता है, ये सब मैं सरसों मसाला वाला बनाती हूँ। और सीम जो है वो मैं धनिया वाला ही बनाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन अचानक से मेरा मन किया तो मैं बना रही हूँ। साइड में मैं रख रही हूँ बाबू और मीठी के लिए दलिया, क्योंकि आजकल खाने में थोड़ा लेट हो जाता है किसी किसी दिन तो, और सब्ज़ी जो है ये कहीं नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं दलिया पहले बना दे रही हूँ। ऑप्शन में रहेगा चावल दाल। वैसे चावल दाल और घी वगैरह डाल करके और थोड़ा भुजिया वगैरह रहता है तो मीठी और कृष्णा दोनों खा लेते हैं। मीठी तो सब्ज़ी भी खा लेती है, अगर टेस्टी है तो तीखा भी चलेगा लेकिन खा लेती है। लेकिन कृष्णा ये सब चीज़ अभी नहीं खाता है, सब्ज़ी वगैरह इतना। तो यहाँ आलू को, आजकल आप लोगों को पता ही है नया नया आलू आ रहा है, तो ऐसे ही चाकू से छील दो, उसका जो है छिलका निकल जाता है, तो छिलका निकाल करके कट कर ली। और यहाँ पे ये फ्राई लगभग हो गया है। सीम देख सकते हैं एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। उसी बचे हुए तेल में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी, और इसीलिए मैं ज़्यादातर बॉयल करके आलू बनाती हूँ, मतलब सब्ज़ी आलू वाला सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि अगर बॉयल नहीं करूँगी तो मुझे फ्राई करना पड़ेगा, और फ्राई करने में एक तो अलग से टाइम भी लगता है, दूसरा अलग से तेल भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये दोनों बचाने के लिए मैं आलू बॉयल कर लेती हूँ। और तीसरी बात, जो ग्रेवी बनता है वो बॉयल आलू की थोड़ा अच्छा रस बनता है, इसका थोड़ा पतला रस बन जाता है। तो ये सब प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो बॉयल करके ही बनाती हूँ आलू। कभी कभी ऐसे कच्चा आलू बनाती हूँ फ्राई करके। तो यहाँ पे सरसों का मसाला है जिसको मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ, और उसमें सारा बचा हुआ मसाला जो जो मुझे डालना है, नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची, ये सारा जो पाउडर है वो सब डालूँगी। इसमें गरम मसाला नहीं डलाता है, जिसमें सरसों मसाला डालते हैं उसमें गरम मसाला, चिकन मसाला नहीं डालोगे तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन वगैरह तो डाले हुए थे, सरसों के साथ ही पीसे थे लहसुन भी। तो यहाँ पे जो तेल था उसमें थोड़ा-सा मैं 5 फ़ोरन डाली हूँ, और 5 फ़ोरन डालने के बाद ये मसाला डालूँगी। मसालों को अच्छे से भूनूँगी, एकदम अच्छे से भून जाएगा मसाला। उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाली थी, 2 टमाटर हैं। थोड़ा हरा टाइप का टमाटर था इसलिए देखने में आलू टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये टमाटर है। और फिर क्या बोलते हैं, उसमें जो फ्राई किया हुआ आलू और सीम है वो डाल दूँगी। सच बता रही हूँ, सब्ज़ी बहुत टेस्टी, मतलब 19-20 में जो है वो 20 लगता है सरसों मसाला वाला ही। लेकिन बस बनाने में थोड़ा-सा आलस है, वैसे बहुत कुछ है नहीं, बस डालो उसमें लहसुन वगैरह और बस पीस दो मिक्सी में, और कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं। लेकिन इससे ईज़ी वो लगता है कि फ्राई करते-करते उसमें मसाला डालो और भून-भान दो, बस हो गया। लेकिन टेस्ट ही इसका ज़्यादा टेस्टी है। देखने से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना टेस्टी है। मसाला जो है वो एकदम एक दूसरे से लिपट गया हुआ है, एकदम मस्त है। अगर मैं चाहूँगी पराठा के साथ खाने के लिए इसको बनाने का, तो बहुत धीमा फ्लेम करके गैस का, और इसको ढक करके, और मतलब 5-5 मिनट पे बार-बार चलाऊँगी तो ये पक जाएगा, मतलब पक भी जाएगा और पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ रस ही चाहिए था, सरसों का मसाला का रस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए रस ही चाहिए था। तो अभी पानी डाली हूँ मैं, जितना में अच्छा सा रस भी बन जाए, और हम 2 ही आदमी हैं खाने वाले, तो बहुत ज़्यादा रस की ज़रूरत भी नहीं है। तो मसाला के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और मोटा तो होता ही नहीं है सरसों मसाला वाला। तो ये जब तक बनेगा मैं इधर अपना और काम कर ले रही हूँ। आप लोगों को बताई ही थी मैं कि मेरी जो काम वाली दीदी है वो छोड़ चुकी है, और ठंड का मौसम है। बहुत सारे काम वाली को लगता है कि ठंड में रखेंगी और फिर हटा देंगी, लेकिन लोग हटाएँगे क्यों? मैं अभी तक खुद से बस एक ही को हटाई हूँ, अब बाकी को हटा
हटाई नहीं हूँ। किसी न किसी वजह से, जैसे कभी मैं गाँव चली गई तो आई तो ऐसे में छूट गई, या फिर कभी कोई दिक्कत हुआ तो ऐसे छूटी है। मैं कभी किसी को हटाई नहीं हूँ कि हाँ ठंडी है तो मैं रखूँगी, गर्मी है तो नहीं रखूँगी। इनफैक्ट ठंडी में ही मुझे काम करना थोड़ा आसान लग रहा है, गर्मी में ज़्यादा मुश्किल है। बर्तन धोने में भी गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगता है, झाड़ू लगाने में भी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, पोछा लगाने में भी गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगता है। ठंडा में तो झाड़ू लगाने, पोछा लगाने में तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। बर्तन का बात जहाँ तक है तो बहुत ज़्यादा अगर ठंडा पानी है तभी लगता है। तो आजकल तो हर जगह मतलब थोड़ा पानी चलने के बाद गर्म पानी आने ही लगता है, हर जगह मोटर का व्यवस्था रहता है, मोटर चलता है तो आराम से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और वही मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि देख लो, दूसरा देख लो, और नहीं तो बोलो तो बोलेंगे, क्योंकि नीचे जो ये है गार्ड है उनको बोलेंगे तो वो पता करके भेज देगी। लेकिन मैं बोली हूँ कि नहीं, अभी देखते हैं कुछ दिन खुद से ही करके। एक मुझे वो भी भारी सा लगते रहता है कि काम वाली आएगी, गेट खोलो, वो जब तक काम करेगी तब तक बैठो, और फिर क्या बोलते हैं, मुझे भारी-भारी सा लगता है, पता नहीं क्यों। अपने हिसाब से मैं क्या करती हूँ, रात में बर्तन धो लेती हूँ, सुबह में झाड़ू लगा लेती हूँ और नहाने से पहले पोछा लगा लेती हूँ। ये झाड़ू, पोछा, बर्तन जो 3 काम है वो मैं 3 टाइम में अपना कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा भारी मुझे नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल। हाँ, कभी-कभी लगता है तो फिर भी मैं देख रही हूँ, जब तक मैं खुद से कर पाती हूँ तब तक मैं कर लूँगी। और वैसे भी काम वाली जो है वो झाड़ू, पोछा और बर्तन ही करेगी। ये जो मेन कपड़ा फ़ोल्ड करना है या फिर चीज़ें जो जगह पे रखना है वो सब तो खुद ही करना पड़ता है। जैसे काम वाली आती भी है तो उसके आने टाइम या फिर आने से पहले अगर उठ गए हैं तो जो चीज़ें इधर-उधर फैला हुआ है, जैसे घर में 2 बच्चा है और दोनों नासमझ बच्चा है, 5 साल के अंदर का या 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो नासमझ होता है, तो वो पूरा चीज़ें फैलाना जानता है। जैसे कि अगर कोई टॉय है वो रखा हुआ है, अगर खेलने वाला चीज़ मान लो रिंग वाला ही है, अगर रखा हुआ है तो वो उतरवा लेगा कहीं से या फिर ले लेगा, उसको फैला देगा, उसके बाद छोड़ देगा। चाहे कोई भी खिलौना है, बस अगर कहीं रखा हुआ है अच्छे से तो ले लेगा, माँगेगा ज़बरदस्ती और उसके बाद फैला देगा, उसके बाद बस छोड़ देगा। तो उसको फैलाना ही पसंद होता है। हर चीज़ को बर्तन, किचन से बर्तन ले आता है, पतीला ले आएगा, बहुत कोई कुछ भी ले आएगा और हॉल में लेकर डाल देगा, थोड़ा देर खेल लेगा, डाल देगा। अब कितना बार मना करेंगे बच्चे को? मना तो वैसे करती हूँ, ऐसी नहीं हूँ कि मैं मना नहीं करती, मैं डाँटती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो सब करता ही है। तो उस टाइम रात तक एकदम ये लोग पूरा खेलता है और सुबह में मुझे फिर वो सब चीज़ें उसके आने टाइम मुझे समेटना पड़ता है। अगर इधर-उधर कपड़ा, जैसे कि रात में अगर पैंट-वैंट बाबू का है तो वो सब वॉशिंग मशीन में डालो, चीज़ें इधर-उधर है वो सब हटाओ, मिट्टी का पूरा कलर वगैरह जो है, क्रेयॉन से ये सब फैला हुआ रहता है वो सब समेटो, बुक-वुक। शाम तक में ना ये लोग, शाम से लेकर के 11 बजे रात तक में जो ये लोग पूरा आतंक फैलाता है, पूरा फैला देता है। और उस टाइम पे मैं अपना किचन में इधर-उधर और भी काम कर रही होती हूँ। ये लोग खेल ही रहा होता है, फिर खेलते-खेलते सोता है, तो फिर ये सब मुझे सुबह करना ही पड़ता है। तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है, बस थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा और ज़्यादा मेहनत है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत है झाड़ू-पोछा में, लेकिन फिर भी और थोड़ा कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और अभी चल रहा है काम, देखते हैं जितना दिन चल रहा है चलने देते हैं। तो जब भी मैं काम करती हूँ ना, एक साथ में बहुत सारा काम करती हूँ। जैसे किचन में, अब जैसे किचन में जब तक सब्ज़ी पक रहा है तब तक इधर फटाफट से झाड़ू लगा लिया, कुछ कपड़े फ़ोल्ड कर लिए, फिर सब्ज़ी बीच-बीच में जाकर चला देती हूँ, फिर उसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी तैयार हो गया है, यम्मी यम्मी सा। इसमें वो धनिया पत्ता नहीं डाली हूँ, धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था। और उसी बीच में बच्चे को खिलाती हूँ, जैसे दलिया मैं बनाई थी तो दलिया जल्दी बन जाता है तो उसको खिलाती हूँ। उन लोगों को टाइम-टाइम से खाना खिलाती हूँ। मैं खुद में जो भी लेट कर दूँ, लेकिन और काम में कोई लेट नहीं होना चाहिए। उसी साथ-साथ में मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, कपड़ा हो जाता है तो उसी साथ-साथ में मैं कपड़े डाल भी देती हूँ। किसी चीज़ का रिकॉर्ड कर पाती हूँ, किसी चीज़ का नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन मैं काम ऐसे नाच-नाच कर करती हूँ। कभी किचन में है, तो कभी हॉल में है, तो कभी बाथरूम में है, तो कभी बाहर बालकनी में है, तो कभी बच्चे के पास है। इस तरह से मेरा काम होते रहता है और इस चक्कर में हर चीज़ शूट नहीं हो पाता है। कहीं एक जगह ट्राइपॉड लगाई, वहाँ से आगे काम बढ़ गया तो वहाँ बोल दी मिट्टी बंद कर देना, ये फिर मैं खुद जाकर बंद कर देती हूँ। तो इस तरह से ना शूट ज़्यादा चीज़ें नहीं होता है, लेकिन सुबह में ऐसे ही मेरा 3 बजे तक ऐसे, मतलब ढाई से 3 बजे तक ऐसे ही चलता है सारा कुछ। तो अब इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी दोपहर में, उसके बाद मैं नहाने, मेरा फल हो गया था खाना, आप लोग देखे होंगे जो मैं खा रही थी, कीवी और एप्पल सुबह में खाती हूँ। उसके बाद ब्रश वगैरह करके नहाती हूँ, उसके बाद जो भी खाना खाती हूँ,
तो मक्की का रोटी और सरसों का साग बहुत ज़्यादा फ़ेमस है बिहार में और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, लेकिन सरसों का साग नहीं था। लेकिन सरसों का मसाला वाला सब्ज़ी जो मैं बनाई थी वो बहुत टेस्टी बना था, तो मेरा मन किया मक्की का रोटी बनाऊँ। मक्की घर में ही था तो मैं सोची चलो बनाया जाए, और रात में बनाई थी चटनी। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बन गया है, और मक्की का रोटी मैं बनाई हूँ, 2 रोटी खाऊँगी, भले ज़्यादा हो जाए ओवर ईटिंग, लेकिन मैं खाने वाली हूँ। वैसे छोटा-छोटा साइज़ है और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगा है। और मैं जब मम्मी-पापा को बताती हूँ कि मैं मक्की की रोटी बनाई हूँ, तो मम्मी-पापा मेरे मतलब ऐसे सरप्राइज़ होते हैं कि हाँ, बन गया, आ गया बनाने, ऐसे करके बोलते हैं। क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है मक्की का रोटी बनाना, लेकिन बेटी जब तक मायके में रहती है तब तक ही उसको लगता है कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। जब खुद से अकेले कहीं रहने लगती है या फिर मतलब ये होता है बनाना पड़ता है, तो बना ही लेती है। तो बस मेरा रोटी-सब्ज़ी, मक्की का रोटी और सब्ज़ी मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ मीठी का थोड़ा-सा बाल-वाल ठीक करने आई हूँ, मतलब के बीच में इस टाइम दूध बॉयल करना होता है और मीठी को थोड़ा तैयार-वैयार करके इसको बैठाना होता है पढ़ने के लिए। और बस कैसे पढ़ते-पढ़ते इसको भी नींद आ जाता है और पढ़ाते-पढ़ाते मुझे भी नींद आ जाता है। कभी-कभी मैं सो जाती हूँ, कभी-कभी वीडियो एडिट करती हूँ, डालती हूँ, अपलोड वगैरह करना, चाहे थंबनेल बनाना, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सब करती हूँ। सो आज का मेरा पूरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।